हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं टॉम का यूनिट 5 डायनोमीटर। हम इसमें वही बताएंगे क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया, तो वही बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, तो वही इंपॉर्टेंट भी है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आया था 2022, 2023, 2024 में, व्हाट इज डायनोमीटर एंड व्हाई इट इज़ यूज्ड। देखिए, डायनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी मशीन या फिर मोटर या फिर इंजन की पावर और फोर्स मेजर करता है। जैसे मैंने लिखवाया है, डायनोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द पावर आउटपुट ऑफ इंजन मशीन बाय कैलकुलेटिंग द टॉर्क रोटेशन स्पीड। अब दूसरा पार्ट आता है कि डायनोमीटर को हम यूज़ क्यों कर सकते हैं। तो डायनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग इंजन पावर, जो मैंने डिफिनीशन में लिखा है वही लिखवाया है। मेजरिंग टॉर्क, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, इंजन टर्निंग रिसर्च, लोड टेस्टिंग। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आता है कि डायनोमीटर कितने टाइप होते हैं और उनका डिफरेंस लिखिए। तो हमने दो टाइप लिया है। इसके दो टाइप होते हैं, एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर और ट्रांसमिशन डायनोमीटर। अब जैसे हमने पहले टाइप देखा क्या है, एब्जॉर्प्शन में ये डायनोमीटर इंजन की पावर को अब्जॉर्ब करके मेजर करता है। इंजन जो पावर प्रोड्यूस करता है वो हीट या फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। अगर सिंपली लैंग्वेज समझे तो एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर इंजन की पावर को खुद एब्जॉर्ब करके उनकी उसी को मेजर करता है। एग्जाम्पल जैसे हमारा हो गया प्रोनी ब्रेक डायनोमीटर, रोप ब्रेक डायनोमीटर, हाइड्रोलिक डायनोमीटर। अभी इन तीनों के बारे में मैं बताऊंगा। और दूसरा देखें, ट्रांसमिशन डायनोमीटर क्या होता है, ये पावर को अब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ ट्रांसमिशन होते वक्त मेजर करता है। ट्रांसमिशन डायनोमीटर पावर को बिना अब्जॉर्ब किए ट्रांसमिशन के टाइम मेजर करता है। जैसे इसमें भी कुछ जैसे बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, टोर्सन डायनोमीटर, इपीसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर। जैसे इसका वर्किंग क्या है, मशीन से पावर दूसरी मशीन तक जा रही होती है और बीच में डायनोमीटर पावर कैलकुलेट कर लेता है। जैसे देखिए, उसमें मैंने जैसे डिफिनीशन बताया उसमें आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। क्या इसमें अब्जॉर्ब करता है, इसमें डज नॉट अब्जॉर्ब, ओनली मेजर करता है। कन्वर्ट पावर इनटू हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें मेजर टॉर्क वाइल ट्रांसमिटिंग पावर। जो डिफिनीशन बताया ना वही है, सिर्फ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें पावर इज ट्रांसमिटेड टू द लोड। और उधर भी कुछ डिफरेंस है, की डिफरेंस है। मोर एक्यूरेट फॉर टेस्टिंग, लो एक्यूरेट टू ऑब्जर्वेशन टाइम, इसमें ऑब्जॉर्प्शन नहीं होता है। इंजन टेस्टिंग में देखिए, फिर एग्जांपल भी मैंने बताया, प्रोनी ब्रेक, रोप ब्रेक, हाइड्रोलिक डायनोमीटर, इसमें हो गया बेल्ट ट्रांसमिशन, इपीसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है टोर्सन डायनोमीटर। टोर्सन डायनोमीटर एक ट्रांसमिशन डायनोमीटर होता है जो शाफ्ट के ट्विस्ट को मेजर करके पावर कैलकुलेट करता है। देखिए, डायनोमीटर सिंपली क्या है, इसमें पावर और टॉर्क या फिर फोर्स कैलकुलेट करके मेजर करते हैं। तो वही मेजर करके क्या करेंगे, कैलकुलेट ही करेंगे, तो डायनोमीटर नाम है। तो इसमें क्या है, टोर्सन डायनोमीटर में ये सिर्फ शाफ्ट के ट्विस्ट को मेजर करके पावर कैलकुलेट करता है। जब रोटेटिंग शाफ्ट पर टॉर्क लगता है तो शाफ्ट थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, इसी ट्विस्ट एंगल को मेजर करके टॉर्क और पावर निकाली जाती है। जैसे इसके कुछ वर्किंग है, इंजन या मोटर शाफ्ट को घुमाता है, टॉर्क लगने से शाफ्ट में ट्विस्ट ट्रिफॉर्मेशन होता है। डायनोमीटर इस ट्विस्ट को मेजर करता है, फिर टॉर्क और पावर कैलकुलेट की जाती है। अब पावर का फॉर्मूला जैसे 2 पाई एन इंटू, जो मैंने बोला है वही सब यहाँ लिखा हूँ, तो ये पढ़ लीजिएगा, वो सिंपल है। अब देखिए, टोर्सन का इक्वेशन आप लोग 100 में पढ़े होंगे, T/J, G इंटू थीटा अपॉन L। अब टी ये क्या है, टी देखिए, टी हमारा क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट। एल क्या है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट। डायमीटर ऑफ द शाफ्ट डी है। मॉड्यूल ऑफ रेजिस्टेंस जी, वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ से फिर हमारा क्या निकल जाएगा, टॉर्क। अब टॉर्क से हमारा ये निकल जाएगा पावर क्या होता है, 2 पाई एन इंटू T/60। अब दूसरा हमारा क्या है, बेल्ट ट्रांसमिशन डायमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा था 2023 में। ये क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन डायनोमीटर यूज टू मेजर द पावर। देखिए, सब यूज टू मेजर द पावर, यही सब है। ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट ड्राइव विदाउट अब्जॉर्बिंग द पावर। बेल्ट ड्राइव किसका एग्जांपल है, ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन डायनोमीटर का। तो डिफिनीशन सेम है, बस थोड़े से चेंज है। क्या, इज मेजर द पावर ट्रांसमिटेड बाय बेल्ट ड्राइव, इसमें बेल्ट ड्राइव से मेजर करते हैं। और इसमें वाले में क्या था, टोर्सन डायनोमीटर में, टोर्सन डायनोमीटर हमारा शाफ्ट के ट्विस्ट जो हो रहा है उस एंगल को मेजर करके पावर निकालता था। प्रिंसिपल क्या है, पावर इज ट्रांसफर्ड बाय बेल्ट डिपेंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द टाइट साइड टेंशन एंड स्लैक साइड टेंशन ऑफ द बेल्ट। ये अब देखना है इसका वर्किंग। देखिए, ये बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, ये आप लोग बहुत ज़्यादा देखे होंगे। जैसे गन्ने का रस, गन्ने का जूस वाला जो चलाता है, उसमें क्या रहता है, एक साइड हमारा पुली लगा रहता है और दूसरे साइड हमारा जो इंजन का शाफ्ट लगा रहता है, ऐसे। तो ये एक साइड कनेक्ट रहता है।
तो अब इसमें टॉर्क कैसे पता करता है कि जब हमारा इंजन मतलब स्टार्ट होता है तो ये बेल्ट का एक साइड टाइट होता है, मतलब अगर ये स्टार्ट हो जाए तो इस साइड ये टाइट होगा और इस साइड ये लूज रहेगा। इन्हीं दोनों टेंशन के डिफरेंस से टॉर्क और पावर को मतलब फाइंड करके मतलब मेजर करता है। और मेन काम हमारा यही है पावर निकालना। तो पावर, इसमें पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा, पावर इक्वल टू पी T1 माइनस T2 इंटू पी। T1 क्या है, टेंशन इन टाइट साइड, मतलब जो इस साइड टाइट था, जो टेंशन इस साइड आ रही है वो है, और दूसरा T2 मतलब स्लैक साइड। वेलोसिटी क्या है, मतलब किस वेलोसिटी से बेल्ट मूव कर रहा है। अब इसका एडवांटेज क्या है, सिंपल कंस्ट्रक्शन हो, नो पावर अब्जॉर्प्शन, सुटेबल फॉर कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। डिसएडवांटेज, लेस एक्यूरेट होता है, सुटेबल ओनली फॉर बेल्ट ड्राइव सिस्टम। मेजरमेंट अफेक्टेड बाय बेल्ट स्लिप। अब देखिए क्लासिफिकेशन पूछा है 2023 में, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन डायनोमीटर। इसमें क्या एपिसाइक्लिक, मतलब जो मैंने आपको बताया एपिसाइक्लिक ट्रेन डायनोमीटर, बेल्ट ट्रांसमिशन डायनोमीटर, ये मैंने बता चुका हूँ। टोर्सन डायनोमीटर बता चुका हूँ, ये दोनों आ चुके हैं इसलिए मैंने ये दोनों बता दिया हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार लगभग हर बार ही पूछ देते हैं, हाइड्रोलिक डायनोमीटर। हाइड्रोलिक क्या होता है, ये टाइप होता है किसका, ऑब्जर्वेशन डायनोमीटर का, मतलब इज एन ऑब्जर्वेशन टाइप डायनोमीटर यूज टू मेजर द ब्रेक पावर ऑफ एन इंजन बाय ऑब्जर्विंग द पावर थ्रू फ्लूइड फ्रिक्शन। अब इसमें मेन पार्ट्स क्या होता है, रोटर लगा होता है, स्टार्टर लगा होता है, वाटर इनलेट एंड आउटलेट, टॉर्क आर्म और ब्रेक ड्रम कूलिंग केसिंग। अब देखिए रोटर क्या होता है, रोटर कनेक्ट टू द इंजन शाफ्ट, रोटर रोटेट्स विथ इंजन। फिर दूसरा शटर क्या होता है, फिक्स केसिंग सराउंडिंग द रोटर कंटेन वाटर हैज द वर्किंग फ्लूइड, वाटर इनलेट एंड आउटलेट, वाटर एंटर द केसिंग टू एब्जॉर्ब हीट, हीटेड वाटर इज डिस्चार्ज कंटिन्यूसली। देखिए ये सिंपल में बताते हैं ये करता है क्या है। देखिए हाइड्रोलिक डायनोमीटर क्या होता है, एक एब्जॉर्बेशन डायनोमीटर होता है जो वाटर रेजिस्टेंस की हेल्प से इंजन की पावर एब्जॉर्ब और मेजर करता है। इसमें इंजन की पावर पानी की रेजिस्टेंस से एब्जॉर्ब होती है और हीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए उसका जैसे कुछ वर्किंग देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसका वर्किंग क्या है, इसका वर्किंग सिंपल है। देखिए इंजन जो है, इंजन डायनोमीटर के रोटर को घुमाता है और रोटर पानी को सर्कुलेट करता है और वाटर रेजिस्टेंस की वजह से ब्रेकिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसी रेजिस्टेंस से टॉर्क और पावर मेजर की जाती है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, P इक्वल टू 2 पाई N इंटू टी। और आपको मेन कंपोनेंट बता ही दिया हूँ। देखिए ब्रेक पावर क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई इंटू N इंटू टी अपॉन 60। एन क्या है, स्पीड है, टी क्या है, टॉर्क है। मैंने वर्किंग तो बताई थी, बस इतना ही लिख के आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अगर आप लोग लिखना चाहें तो कुछ एडवांटेज भी लिख सकते हैं। जैसे ये एडवांटेज क्या होता है, स्मूथ ऑपरेशन, हाई पावर इंजन, फास्ट कर सकता है, लेस वाटर एंड फियर। यूजेस क्या आता है, वाटर मोबाइल इंजन टेस्टिंग में, एयरक्राफ्ट इंजन में, इंडस्ट्रियल इंजन में, यहाँ जहाँ यूज़ होता है। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेक और डायनोमीटर में डिफरेंस क्या होता है। देखिए मैंने आपको डायनोमीटर के बारे में बता दिया। अब देखिए ब्रेक क्या होता है। ब्रेक एक डिवाइस है जो मोशन को स्लो या स्टॉप करता है फ्रिक्शन की हेल्प से। ये अपने मन से भी आप लिख सकते हैं, आपको पता होगा ब्रेक क्या होता है। तो ब्रेक मूविंग मशीन या व्हीकल की स्पीड कम करता है या उससे रोक देता है। एग्जाम्पल जैसे कार ब्रेक हो गया, डिस्क ब्रेक हो गया। अब इसके मेन फंक्शन क्या होता है, स्पीड कंट्रोल करता है या फिर स्टॉपिंग मोशन करता है। उस साइड हम डायनोमीटर का देखें, जो मैंने आपको अभी बताया। डायनोमीटर एक डिवाइस है जो फोर्स, टॉर्क या पावर मेजर करता है। ये मशीन या इंजन की पावर कैलकुलेट करता है। इसमें एग्जांपल जैसे हाइड्रोलिक डायनोमीटर, रोप ब्रेक डायनोमीटर, टोर्सन डायनोमीटर। इसमें मेन फंक्शन क्या है, पावर मेजरमेंट और टॉर्क मेजरमेंट। पर उसमें मेन फंक्शन स्पीड कंट्रोल, स्टॉपिंग मोशन। और इसमें कुछ डिफरेंस है, जैसे मोशन। देखो ब्रेक क्या होता है, मोशन को रोकता है, पर डायनोमीटर क्या होता है, पावर मेजर करता है। और फ्रिक्शन, मतलब ब्रेक जो है फ्रिक्शन यूज करता है, पर डायनोमीटर मेजरमेंट करता है। व्हीकल में यूज़ होता है, मतलब ब्रेक जो व्हीकल में यूज़ होता है, पर ये इंजन टेस्टिंग में यूज़ होता है डायनोमीटर। ये सिर्फ ब्रेकिंग पर्पस, मतलब ब्रेक जो होता है ब्रेकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, पर डायनोमीटर टेस्टिंग एंड मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है। अब हम दूसरा देखते हैं इसका टाइप, रोप ब्रेक डायनोमीटर। देखिए अभी तक ये पूछा नहीं है, पर आशा है कि ये अब इस बार पूछ सकता है, इसीलिए मैंने ये बता दिया हूँ। बस यही लास्ट टॉपिक है डायनोमीटर का, इसके बाद एक भी नहीं है। तो रोप ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है, इज अनदर फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन टाइप डायनोमीटर विच इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। द अपर एंड ऑफ द रोप, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ 1 to more ropes, 1 2 or more ropes wound around the flywheel or rim
ऑफ अ पुली फिक्स्ड डिडली टू द शाफ्ट ऑफ द इंजन। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम से बता दे रहा हूँ सिंपली। देखिए ये है हमारा रोप ब्रेक डायनोमीटर का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि ये जो है यहाँ फ्लाई व्हील लगा है। देखिए ये पुली या फिर फ्लाई व्हील है, और ये यहाँ जो ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये रोप है हमारा, ये इसी पे नचा हुआ रोप है, और ये भी रोप है। रोप के एक साइड हमारा लगा है स्प्रिंग बैलेंस, मतलब ये मेजर करता है, और ये मेजर क्या आता है, स्प्रिंग स्पीड को मेजर करता है। देखिए ये लिखा हूँ, स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग है ये। और ये हमारा डेड वेट लगा है, और ये हुडन किस लिए लगा है, क्योंकि हमारा जो रोप है वो स्लिप न करे, स्लिप लगा रहे, इसीलिए स्लिप को बचाने के लिए हुडन ब्लॉक मैंने यहाँ लगा दिया है। तो अब ये काम कैसे करता है, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, रोप जो है फ्लाई व्हील के चारों तरफ मतलब अराउंड लपेटी जाती है, और इंजन ड्रोम को, मतलब इंजन जो है फ्लाई व्हील को मूव कराती है, मतलब रोटेट कराता है। और जो हमारा रोप और फ्लाई व्हील के बीच फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फ्लाई व्हील करेगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। और हम क्या करते हैं, इसके एक साइड हम लगा देते हैं डेड वेट, और दूसरी साइड हम लगा लेते हैं स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग बैलेंस होता है। और इन्हीं मतलब इनके डिफरेंस से ब्रेकिंग फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट होता है, मतलब कितना क्या टेंशन लग रहा है, उसकी वजह से हमारा ब्रेकिंग फोर्स और टॉर्क कैलकुलेट होता है। उनका फॉर्मूला क्या है, देखिए टॉर्क हमारा WS माइनस R, W क्या है हमारा डेड वेट है, और S क्या है हमारा स्प्रिंग बैलेंस जो हमने मेजर करेंगे। और देखिए यहाँ लिखा हूँ S जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग, और R क्या है रेडियस ऑफ फ्लाई व्हील, मतलब इसका रेडियस। ब्रेक पावर हमारा वही फॉर्मूला सेम है, 2 पाई इंटू N इंटू T/60। BP मतलब ब्रेक पावर, N क्या है स्पीड इन RPM, T क्या है टॉर्क, मैंने यहाँ से निकालोगे। तो आपका ये डायनोमीटर चैप्टर मतलब यहीं ख़त्म होता है। तो हम अब दूसरा लाइक कराएंगे, इसका जायरोस्कोप के बारे में पढ़ाएंगे दूसरा लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।